परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मंडल के सत्र 1120 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज को मनन के लिए हम पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीके अध्याय 5 पद 10। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। कल हम ये मनन किए थे कि एक मसीही विश्वासी पाप का आनंद उठाते हुए जी नहीं सकता है। यदि कोई जो दावा करता हो कि वो मसीही विश्वासी है परंतु पाप का आनंद उठाते हुए आराम से जी रहा हो, तो सच्चाई यह है कि उसका दावा ही झूठ है। मैं ऐसे कई विश्वासियों को जानता हूं जो पाप में जी रहे हैं, परंतु मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं वो विश्वासी जो पाप में है वो कभी भी चैन से और आराम से शांति से जी नहीं रहे हैं। उनके जीवन में शांति और आनंद नहीं है। क्यों? क्योंकि मसीह जीवन मसीह के साथ जीने का जीवन है, और इसलिए ही जो मसीह के साथ जी रहा है वो पाप के साथ समझौता करते हुए जी नहीं सकता है। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में पौलुस सरल शब्दों में मसीह जीवन को परिभाषित कर रहा है। मसीह जीवन का प्रारंभ यीशु मसीह की मृत्यु और उनका पुनरुत्थान को अपने लिए हुई मृत्यु और अपने लिए हुआ पुनरुत्थान के रूप में एक व्यक्ति अंगीकार करते समय होता है। जब एक व्यक्ति ये अंगीकार करता है कि उसके पाप का दंड प्रभु यीशु ने अपनी देह पर अर्थात यीशु मसीह अपनी देह पर सह लिया, वो व्यक्ति क्या आगे पाप में जी पाएंगे? पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर से मेल मिलाप में आने वाला एक व्यक्ति आगे संसार के पापों में कैसे जिएंगे? यीशु को प्रभु मानने का अर्थ उनको एकमात्र परमेश्वर और स्वामी के रूप में ग्रहण करना है। प्रभु यदि हमारे जीवन का स्वामी है तो क्या वो हमें पुनः पाप में जीने देगा? क्या प्रभु की अनुमति लेकर हम पाप में जीवन बिता पाएंगे? कभी नहीं। उद्धार पाए हुए व्यक्ति का अगला दायित्व प्रभु की आज्ञा के अनुसार पानी में डूबकर बपतिस्मा लेना है। मत्ती 28:19, प्रेरितों के काम अध्याय 8 पद 36 से 38 तक। बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारी मृत्यु, गाड़ा जाना और जी उठने को दर्शाता है। रोमी अध्याय 6 3 से 5 तक। बपतिस्मा एक व्यक्ति का आध्यात्मिक परिवर्तन का बाहरी प्रकटीकरण है। इसलिए ही जिस व्यक्ति अंदर से बदला नहीं है वो बपतिस्मा लेने से कोई फायदा नहीं है। बपतिस्मा एक व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला आम घोषणा है कि वो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण किया है, इसलिए वो आगे प्रभु के लिए जिएंगे। गलाती 3:27 के अनुसार बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह को धारण करने का कार्य है, अर्थात उस व्यक्ति के हर बोली और व्यवहार में आगे को प्रभु यीशु मसीह ही दिखना चाहिए। समाज में उस व्यक्ति का जीवन एक अलगाव का जीवन होना चाहिए, समाज के अन्य लोगों के समान नहीं होना चाहिए। रोमी अध्याय 6 पद 11 से 13 तक। वचन की शिक्षा के अनुसार अन्य विश्वासियों के संग संगति करते हुए, रोटी तोड़ते हुए, प्रार्थना के साथ एक आत्मिक जीवन उस व्यक्ति को बिताना है। वचन की शिक्षा और संगति प्रभु में बढ़ने के लिए हमारी मदद करते हैं। रोटी तोड़ने की सेवकाई एक दूसरे के साथ और प्रभु के साथ हमारी संगति को दर्शाता है। प्रार्थना आत्मिक जीवन का ऊर्जा है। वचन के द्वारा हम परमेश्वर के उन गुणों के बारे में जान पाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने देह रूप में आकर हमें दिखाया। संगति के द्वारा प्रभु के उन गुणों को हम एक दूसरे के साथ दिखाते हैं। प्रभु के उन गुणों को व्यक्तिगत जीवन में लागू करने का अनुग्रह हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु से प्राप्त करते हैं। इस प्रकार प्रभु के नैतिक गुणों को जीवन में लागू करते हुए प्रभु के साथ जीने का जीवन को मसीही जीवन अथवा क्रिश्चियन लाइफ कहते हैं। वास्तव में मसीही जीवन में हमारा योग्यता ये नहीं है कि हम कितना वचन जानते हैं या प्रार्थना करते हैं, बल्कि यह है कि हम कितना प्रभु के अनुरूप ढल गए हैं।
how much we could convert ourselves लाइक जीसस क्राइस्ट। प्रभु के अनुरूप हमारा जीवन का परिवर्तन प्रभु के साथ हमारा जीवन को और भी मीठा कर देता है। इस प्रकार आत्मिक रूप में संसार में और आत्मिक और शारीरिक रूप में अनंतता में प्रभु के साथ जीने का जीवन है मसीह जीवन। प्रभु के साथ जीने वाला एक मसीही कभी पाप में आनंद के साथ जी नहीं पाएंगे। बचपन में एक बार मैं एक कैंप में भाग ले रहा था। कैंप के प्रश्नोत्तरी सत्र में एक बच्चा वक्ता से पूछा, अंकल क्या मैं फिल्म देख सकता हूं? वक्ता ने जवाब स्वरूप कहा, हाँ बेटा, यदि प्रभु भी तुम्हारे साथ फिल्म देखने आएंगे तो तुम जरूर फिल्म देख सकते हो। इसलिए फिल्म देखने जाने के पूर्व प्रभु से अनुमति ले लो, और प्रभु यदि साथ में आएंगे तो संग एक साथ फिल्म देखने चले जाओ। आइए प्यारो, बीते दिनों में हम प्रभु को छोड़कर कहाँ गए थे? प्रभु से अनुमति लिए बिना क्या क्या किए थे? प्रभु के विपरीत क्या क्या बोले थे? उसके लिए माफी मांगकर आगे प्रभु के साथ एक जीवन हम बिताएंगे। वास्तविक मसीही जीवन प्रभु के समान और प्रभु के संग प्रभु में जीने का जीवन है। ऐसा ही एक जीवन बिताने के लिए आज का मनन हम सबकी मदद करे। आमीन।